हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टैरिफ की। आज विश्व व्यापार की राजनीति गरमा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक कदम उठाया है इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने की योजना। यह सिर्फ एक व्यापार नीति नहीं है, बल्कि एक आर्थिक और राजनीतिक युद्ध की झलक है। इसका सवाल है टैरिफ क्यों और भारत इस दबाव से कैसे लड़ सकता है। इस पूरे विषय को हम 7 हिस्सों में समझेंगे। टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, ट्रंप की नीति, कौन कौन सी वस्तुएं प्रभावित होंगी, अमेरिका को क्या लाभ हो सकता है, भारत पर संभावित असर, भारत की तैयारी और रणनीतियां, भविष्य क्या हो सकता है। पहला है टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ। टैरिफ यानी आयात शुल्क। एक देश विदेशी उत्पादों पर टैक्स लगाता है ताकि वे महंगे और घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहन मिले। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऐसा कदम है जिसमें देश ए यदि देश बी पर टैक्स लगाता है तो देश बी भी उसी तरह का टैक्स देश ए की चीज़ों पर लगाएगा। यानी जो हमारे साथ करेगा हम उसी तरह से उसे वापस करेंगे। अमेरिका ने इस नीति को नॉन रेसिप्रोकल ट्रेड व्यवहारों की समस्या बताते हुए लागू करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 में कहा गया है कि सभी देशों से आने वाले सामान पर पहले 10% बेसलाइन टैरिफ लगेगा और फिर कुछ देशों पर कंट्री स्पेसिफिक टैक्स लागू किए जाएंगे, जिसमें भारत भी है। उसमें कहा गया है कि भारत से विदेशी सामान पर 26% टैक्स होगा, जैसा कि अपडेट में व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है। यह नीति उन देशों पर लाछित है जो अमेरिका को ऊंचे शुल्क लगाते हैं, जैसे कि भारत। ट्रंप की नीति क्यों, कब और कैसे लागू हुई? अमेरिका का कहना है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत अधिक टैरिफ लगाता है, इसीलिए अगर आप हम पर टैक्स लगाओगे तो हम भी आप पर टैक्स लगाएंगे। इसी लॉजिक पर ट्रंप ने रेसिप्रोकल पॉलिसी की शुरुआत की। इसके अलावा भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप इसको एक राजनीतिक दबाव मानते हैं। यह एक तरह की डिप्लोमेटिक हथियार नीति है, व्यापार को उपयोग करना राजनीतिक वजन दिखाने के लिए। कब और कैसे? 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 जारी किया, जिसमें सभी देशों से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाने का प्रावधान था। इसके बाद 9 अप्रैल से भारत सहित कुछ देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की योजना। बाद में 7 अगस्त 2025 से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ और 27 अगस्त से 25% का अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया। कुल मिलाकर 50% टैरिफ। किन उत्पादों पर टैक्स नहीं लगेगा? फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स आदि। इन फिलहाल को टैक्स से बाहर रखा गया है। भारत की सरकार ने कहा है अभी तक अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया है। कौन कौन से उत्पाद प्रभावित होंगे? टेक्सटाइल, कपड़ा। भारत की टेक्सटाइल निर्यात में अमेरिका एक बड़ा मार्केट है, इस पर अधिक हिट हो सकती है। ऑटो कंपोनेंट्स। भारत की कई कंपनियां अमेरिका को पार्ट्स देती हैं, यह सेक्टर मार झेल सकता है। केमिकल्स, ये भी प्रभावित होंगे। कृषि उत्पाद, लेदर, जूते, चमड़ा जूते जैसे सस्ते मार्जिन वाले सामान इन देश टैक्स से बुरी तरह प्रभावित होंगे। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिलहाल ये एग्जेम्प्ट हैं, यानी इससे टैक्स से अभी बाहर हैं। अमेरिका कैसे लाभ देख सकता है? ये कदम ट्रंप को छोटे और बड़े स्तर पर लाभ दे सकते हैं। अमेरिकी उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, या चूंकि भारतीय सामान महंगा हो जाएगा तो अमेरिकी सामान को बाजार में बढ़त मिलेगी। सरकारी राजस्व, अतिरिक्त टैक्स से अमेरिका को आय होगी। राजनीतिक दबाव या फिर लीवरेज मिलेगा। स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन, यदि विदेशी उत्पादन घटा तो अमेरिकी उद्योगों को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। विश्व व्यापार में संदेश, संदेश देना कि अमेरिका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को सहन नहीं करेगा, लेकिन यह सब तभी तक संभव है जब उपभोक्ता और बाजार इस कीमती बढ़ोतरी को स्वीकार करेंगे। भारत पर संभावित असर, यह वो संभावित दुष्प्रभाव है जिसका भारत को सामना करना पड़ सकता है। निर्यात में गिरावट, विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत का जीडीपी 0.3% या फिर 0.5% तक प्रभावित हो सकती है। महत्वपूर्ण सेक्टरों को झटका, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो, केमिकल्स या फिर कृषि को ज़्यादा असर पड़ेगा। मुनाफे पर दबाव, कंपनियों को लागत बढ़ाने का सामना करना होगा, मार्जिन कम करने होंगे। नौकरियों पर असर, यदि निर्यात घटेगा तो रोजगार प्रभावित होंगे। राजस्व और वित्तीय दबाव, सरकार को शायद रियायतें और समर्थन देना पड़ेगा। मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, यदि टैक्स कीमतों पर पास कर दिए जाएं तो उत्पाद महंगे हो सकते हैं। रुपीस पर असर, व्यापार तनाव से विदेशी निवेश पर असर और रुपए की गिरावट की भी संभावना है।
विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत की जीडीपी 50 बेसिस पॉइंट तक प्रभावित हो सकती है, लेकिन एस&पी ग्लोबल रेटिंग का कहना है भारत पर असर सीमित रहेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था अधिक घरेलू है, डोमेस्टिक डिमांड पर आधारित है। नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा है कि इस शुल्क का छोटा अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा क्योंकि भारत की ट्रेड डिपेंडेंसी कम है। सरकारी स्रोत कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स डरे नहीं, भारत के निर्यात हर जगह डाइवर्सिफाइड होंगे। भारत की तैयारियां और रणनीतियां। भारत कुछ कदमों पर काम कर रहा है या विचार कर सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, अमेरिका के अलावा यूरोप, एशिया, अफ्रीका जैसे बाजारों को टारगेट करना, उद्योग समर्थन, सरकारी वल्नरेबल सेक्टर को रियायत, सब्सिडी वित्तीय सहायता से दे सकती है। बाइलैटरल ट्रेड निगोशिएशन, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना, टैरिफ बैरियर्स कम हो, उत्पादन या फिर लागत सुधार, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन बढ़ाकर इंडिया को कम लागत पर बनाना। ऊर्जा स्रोतों में विविधता, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को निशाना बनाया। यदि भारत अन्य स्रोतों की ओर जा सके तो एक दबाव हटेगा। मौद्रिक वित्तीय तैयारी, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत करना ताकि आर्थिक झटकों को झेला जा सके। स्वतः निर्भर या फिर आयात बढ़ाना, अमेरिका से उच्च तकनीक उत्पाद जैसे एयरक्राफ्ट, डिफेंस, हाईटेक गुड्स खरीदना ताकि ट्रेड डिफिसिट सुधार हो। सॉफ्ट जवाब, काउंटर मेजर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून अनुमति दे तो अमेरिका पर जवाबी शुल्क या अन्य नीति उपयोग करना। उदाहरण, भारत सरकार विचार कर रही है कि अमेरिका से अगले 23 बिलियन डॉलर की आयात वस्तुओं पर टैक्स कम करे ताकि निर्यात को बचाया जा सके। संक्षिप्त रूप से, भारत को आगे की लड़ाई सिर्फ नीतियों की नहीं, रणनीति और इकोसिस्टम की बनानी होगी। भविष्य की तस्वीर आगे क्या हो सकता है? संयुक्त व्यापार वार्ता में अमेरिका और भारत पहले कुछ समझौते कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स कम करना, सीमाएं खोलना, विशेष समझौते। यदि दोनों देश समझौतों पर पहुंच जाते हैं तो रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस लिया जा सकता है, लेकिन यदि नीति सख्त बनी रही तो भारतीय कंपनियों को रीशोरिंग, उत्पादन व आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव करना होगा। दुनिया के अन्य बाजारों में भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी ताकि भारत अमेरिका पर निर्भर न रहे। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यदि टैक्स लंबे समय तक रहें तो जीडीपी ग्रोथ दर पर दबाव रहेगा, लेकिन भारत को आर्थिक झटकों को झेलने की ताकत है। यदि व्यापार तनाव बढ़े तो मुद्रा दबाव बढ़ेगा, कैपिटल आउटफ्लोज होगा, वित्तीय अस्थिरता आगे आ सकती है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।